नमस्कार। कहानी कहने के तो आप जानते हैं बहुत से तरीके हैं, लेकिन सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी कहानी का जोर, उसका पूरा असर बस एक ही पल में दिखा दिया जाए। आज हम बात करेंगे कहानी कहने के एक ऐसे ही दमदार फॉर्मेट की, एकांकी नाटक। ये वो चीज़ है जो कम से कम वक्त में सबसे गहरा असर छोड़ जाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक कहानी एक ही लम्हे में इतना गहरा, इतना मुकम्मल असर कैसे डाल सकती है। और जानते हैं, इसी बड़ी चुनौती का जवाब है एकांकी नाटक, जिसे हम वन एक्ट प्ले भी कहते हैं। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा तजुर्बा है जो बहुत कम वक्त में अपनी छाप छोड़ जाता है। तो चलिए फिर इसकी जड़ तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई ये एकांकी नाटक आखिर है क्या भला। तो देखिए, आसान भाषा में कहें तो एकांकी नाटक एक ऐसा प्ले है जिसमें कुछ गिने चुने किरदारों के साथ किसी एक घटना या कह लीजिए एक प्रॉब्लम को बस एक ही एक्ट में दिखाया जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इसकी इंटेंसिटी, यानी तीव्रता। यहाँ हर चीज़, हर डायलॉग, हर एक्शन बहुत तेज़ी से और बड़ी गहराई से होता है, और यही बात इसे इतना यादगार बना देती है। और इस सारी तेजी, सारी तीव्रता का मकसद सिर्फ एक है, एक जबरदस्त, यादगार असर पैदा करना। इसे सिंगल इफेक्ट भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वो सूरज की सारी किरणों को एक छोटे से बिंदु पर इकट्ठा करके आग लगा देता है। बिल्कुल वैसे ही एकांकी नाटक में हर डायलॉग, हर एक्शन, हर किरदार, सब कुछ उसी एक असर को पैदा करने के लिए काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सिंगल इफेक्ट आता कैसे है। इसके लिए कुछ खास नियम हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो एकांकी नाटक को इसकी असली ताकत देती हैं। देखिए, इसकी बनावट बड़ी मजेदार है। सबसे पहली बात, सब कुछ एक ही एक्ट में होता है। कोई इंटरवल नहीं, कोई दूसरा पार्ट नहीं। कहानी शुरू हुई और खत्म। टाइम भी लिमिटेड होता है, जिससे ऑडियंस का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं भटकता। किरदार भी कम होते हैं। इससे होता यह है कि हर कैरेक्टर की अपनी एक खास अहमियत बन जाती है। पूरी कहानी बस एक ही घटना के आसपास घूमती है और ज्यादातर एक ही जगह पर सेट होती है, ताकि फोकस बना रहे। और हाँ, इसकी शुरुआत एकदम सीधी होती है और अंत बेहद असरदार, कोई फालतू की लाग लपेट नहीं। अब भले ही ये छोटा हो, पर इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका ढांचा, वो बहुत कसा हुआ होता है। इसे आप एक तेज चढ़ाई की तरह सोच सकते हैं, जिसके 4 जरूरी पड़ाव हैं, और हर पड़ाव के साथ टेंशन बस बढ़ता ही जाता है। तो ये सफर शुरू होता है भूमिका से, माने कि एक्सपोजिशन से, जहां हमारी किरदारों से जान पहचान होती है। फिर बहुत जल्द कहानी संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट में पहुंचती है, जहां असली टकराव की शुरुआत होती है। टेंशन धीरे धीरे बढ़ता है और फिर बूम, हम पहुंचते हैं चरम बिंदु यानी क्लाइमैक्स पर। ये वो पल है जहां सब कुछ दांव पर लगा होता है, और फिर एकदम से आता है समाधान या रेजोल्यूशन, एक ऐसा अंत जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। ठीक है, तो हमने इसका स्ट्रक्चर तो समझ लिया, पर एक बड़ा सवाल अब भी है। कोई राइटर कहानी कहने के लिए इतना मुश्किल रास्ता आखिर चुनेगा ही क्यों? मतलब, इस आर्ट फॉर्म का असल मकसद क्या है? देखिए, इसके पीछे आमतौर पर 3 गहरे मकसद होते हैं। पहला तो ये कि ऑडियंस के दिलो दिमाग पर एक सीधा और गहरा इमोशनल असर डाला जाए। दूसरा, समाज के किसी बड़े मुद्दे पर फोकस करना, चाहे वो सामाजिक हो, नैतिक हो या फिर कोई मनोवैज्ञानिक गुत्थी हो। और तीसरा, लोगों को किसी एक खास आइडिया पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देना। ये बिल्कुल उसी लेंस की तरह है जो एक ही पॉइंट पर फोकस करके एक जबरदस्त असर पैदा करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलो कुछ जाने माने एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हम वेस्टर्न लिटरेचर की बात करें तो एंटन चेखव का अ मैरिज प्रपोजल एक क्लासिक है। एक मामूली सी बात पर कैसे एक मजेदार टकराव खड़ा हो जाता है, ये उसमें दिखाया गया है। और अगर अपने भारतीय साहित्य की बात करें तो मोहन राकेश का अंडे के छिलके तो कमाली हैं। एक आम से परिवार की आदतों के जरिए जेनरेशन गैप को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है। और ये दोनों ही नाटक एक बात साफ करते हैं कि बड़े से बड़ा ड्रामा बहुत ही आम सी सिचुएशन में भी छिपा हो सकता है। तो अब जब हम एकांकी को ठीक ठाक समझ गए हैं, तो क्यों ना इसकी तुलना एक फुल लेंथ प्ले से की जाए। ये फर्क जानते हैं कैसा है? बिल्कुल एक स्प्रिंट रेस और एक मैराथन जैसा है। तो दोनों दौड़ ही, पर दोनों को दौड़ने का तरीका, अंदाज और मकसद जमीन आसमान का फर्क है। तो देखिए, फर्क साफ है। एक तरफ है एकांकी नाटक जो स्प्रिंट की तरह है, एक एक्ट, कम समय, गिने चुने किरदार और बस
एक ही घटना। इसका असर एक तेज झटके की तरह होता है, इंटेंस। दूसरी तरफ है फुल लेंथ प्ले, जो मैराथन जैसा है। कई एक्ट्स, लंबा समय, ढेरों किरदार और एक के बाद एक कई घटनाएं। इसका असर धीरे धीरे, परत दर परत चढ़ता है। तो एक अगर बिजली की तरह कौंधता है, तो दूसरा एक धीमी आंच पर पकने वाली डिश की तरह है। और अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी: एक एकांकी नाटक का मकसद एक छोटी और यूनिफाइड एक्शन के जरिए एक जबरदस्त असर पैदा करना है। बस यही इसका मूल मंत्र है। एक एक्शन, एक इफेक्ट, छोटा, पावरफुल और ऐसा जो हमेशा के लिए याद रह जाए। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर किसी की जिंदगी के सिर्फ एक सबसे जरूरी पल की कहानी कहनी हो, तो वो कौन सा पल होगा? क्या पता वही एक पल एक परफेक्ट एकांकी नाटक की कहानी बन जाए, एक ऐसा लम्हा जो पूरी जिंदगी का सार एक पल में बयां कर दे।